उन्होंने उसकी लाश को मॉक फ्रीजर में रखा, लेकिन वो जिंदा थी। ठंड से नींद खुली तो दीवार को जोर से धक्का दिया और चिल्लाई, पर किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। घबराहट में वो बाहर निकलने की कोशिश कर ही रही थी, तभी वो मेटल पर फिसल गई और उसका सिर जोर से टकरा गया। ये स्टोरी है 80-year-old मारिया द जीसस ओरियो की, जो कैलिफोर्निया के व्हाइट मेमोरियल हॉस्पिटल में हार्ट अटैक के चलते एडमिट हुई। 2010 में हॉस्पिटल ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। डॉक्टर्स ने कहा वो उन्हें अब रिवाइव नहीं कर पाएंगे, तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग उनकी बॉडी बैग में डालकर मॉर्ग के फ्रीजर कंपार्टमेंट में रख दी। जब मॉर्टरी वर्कर्स मारिया की बॉडी लेने आए तो उन्होंने कुछ अजीब देखा। बॉडी बैग हाफ ओपन था, मारिया की फेस डाउन था, उसकी नोज टूटी हुई थी और चेहरे पर इंजरीज भी थी। पर कुछ टाइम पहले जब उनकी फैमिली ने उनकी बॉडी देखी थी, तब तो ये सब कुछ भी नहीं था। तो ये कैसे हुआ? मारिया के 8 बच्चों ने जनवरी 31, 2011 को हॉस्पिटल पर लॉ सूट फाइल कर दिया, इनिशियली ये सोच के कि बॉडी की मिसहैंडलिंग हुई है। बट पैथोलॉजिस्ट विलियम लुइस मैनियन ने डिक्लेयर किया कि ये इंजरीज पोस्टमार्टम की नहीं हो सकती। इसका मतलब ये था कि मारिया शायद तब जिंदा थी जब उन्हें फ्रीजर में रखा गया। पैथोलॉजिस्ट कहते हैं कि मारिया कोल्ड की वजह से जाग गई थी। उन्होंने स्ट्रगल किया, बॉडी बैग से निकलने की कोशिश भी करी और फिर हाइपोथर्मिया से उनकी मौत हो गई। सोचो जरा, एक इंसान जिसे ऑफिशियली डेड डिक्लेयर कर दिया हो, असली में वो जिंदा निकले, अपनी जान बचाने के लिए स्ट्रगल करे, सिर्फ एक गलत डायग्नोसिस की वजह से। इनिशियली कोर्ट ने कुछ क्लेम्स को डिसमिस कर दिया और बाकी केसेस जनवरी 2012 में फैमिली ने विड्रॉ कर लिए। लेकिन मई 2012 में फैमिली ने एक नया लॉसूट फाइल किया डॉक्टर के अगेंस्ट, जिन्होंने मारिया को डेड डिक्लेयर किया था। फैमिली मेंबर्स ने एक एक्सपर्ट हायर किया जिसने पुराने रिकॉर्ड्स पढ़ने के बाद ये कंक्लूड किया कि जो डेथ डिक्लेरेशन दिया गया था वो जल्दबाजी में गलत था। असल में वो फ्रीजर में होश में आई थी और अपने आप को बचाने की कोशिश में उन्हें ये इंजरीज लगी थी। कैलिफोर्निया का स्टैचू ऑफ लिमिटेशंस कहता है कि मेडिकल माल प्रैक्टिस का केस 3 साल के अंदर और इंजरीज का केस 1 साल के अंदर फाइल होना चाहिए। फैमिली ने आर्ग्यू किया कि उन्हें दिसंबर 2011 तक एक्चुअल केस का पता ही नहीं था। ट्रायल कोर्ट ने केस को टाइम बैड कहकर डिसमिस कर दिया, मगर एपेलेट कोर्ट ने मेडिकल नेग्लिजेंस का केस फाइल करके जर्नल क्लेम का केस डिसमिस करा दिया। ये कहानी सिर्फ एक लीगल बैटल नहीं, ह्यूमन राइट्स की बैटल है। मारिया के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं, एक वार्निंग है हेल्थ केयर सिस्टम्स के लिए कि एक छोटी सी गलती किसी की जिंदगी भी ले सकती है।